सफल होगी तेरी आराधना। लेकिन उस बेइज्जती का क्या जो आपने हमारी की है। हमारे ही गांव में आकर हमारे ही घर से हमारी मंगेतर को उठाकर लेके गए। बरसों की कमाई हुई इज्जत ना मिट्टी में रौंद डाली। और हमारी मंगेतर ने आपको जेल जाने से भी रोक दिया। ये तो वही बात हो गई ना कि आप हमारा 56 भोग का स्वाद बिगाड़े और खुद ही पान चबाकर निकल लिए। तो क्या चाहते हो? देखिए, डील तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारी जो बेइज्जती हुई है ना वो बहुत भारी हुई है। अब जुर्माना तो आपको भरना पड़ेगा ना। तो जुर्माना इसलिए भरना पड़ेगा ताकि ये डील भी हो जाए और हमारी इज्जत भी रह जाए। क्यों? क्या चाहते हो? देखिए, डील तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम आपके जैसे बड़े बिजनेसमैन नहीं है ना। हम ठहरे गांव के जमींदार। लेकिन इतना बिजनेस तो हम भी जानते हैं कि हमारी जो 500 एकड़ की जमीन है ना वो आपकी 2000 एकड़ की जमीन से ज्यादा कीमती है। वो वकील ने नक्शा बताकर क्या बोला था हमको? भैया जी, वो वकील साहब बताए थे कि आपकी जमीन इनके जमीन के ठीक बीचों बीच है, तो सरकार को नया एयरपोर्ट बनाने के लिए 2500 एकड़ जमीन की जरूरत है, जो आपके जमीन के बिना तो नामुमकिन है भैया जी। अरे वो नहीं बे, वो वकील दाम कितना बोला था? पैसा पैसा कितना बताया था? कुछ 1000 करोड़ बताए थे भैया जी। कितना? भैया जी पूरा 1000 करोड़। ए लो, 1000 करोड़। अब आपकी कंपनी सरकार के साथ 1000 करोड़ की डील करने जा रही है। वो क्या है ना, हमने अखबार में पढ़ा था और साथ में ये भी पढ़ा था कि आपकी जो कंपनी है ना उसकी हालत बहुत बेकार है और इस डील से आपकी कंपनी की नैया पार होने वाली है। अब कमाल है ना माधव जी, सारी मिठाई आप खा जाए और हमारे लिए बचे खाली डिब्बे। ये तो सही नहीं है ना। हम चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी में हमको 20% का पार्टनर बना दें। तो क्या है ना, तो ये डील भी पूरी हो जाएगी, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और आपकी कंपनी भी बच जाएगी। बोलो, क्या बोलते हो? मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब आपकी क्या शर्त है? देखिए, जो कंपनी है मेरे बाप दादाओं की बनाई गई है। मार्केट में काफी इज्जत है, काफी नाम है, और इज्जत क्या होती है अभी तुमने मुझे बताया। उसकी वैल्यू भी तुम अच्छी तरह जानते हो। ये कंपनी नहीं एक परिवार है। कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जो कंपनी के लिए फैसला लेना होता है ना, वो कितना जरूरी होता है एक परिवार के लिए, कितने मायने रखता है, ये भी शायद तुम जानते हो। अभी देखो, अगर आप शादी करोगे तो उससे पहले, रिश्ता करने से पहले आप ये तो देखोगे ना कि वो रिश्ता आपके लिए सही है कि नहीं। आपके घर परिवार की रजामंदी भी तो जरूरी है। इसी तरह ये डील करने से पहले मेरे परिवार की रजामंदी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रजामंदी भी बहुत जरूरी है। डोंट माइंड मी, लेकिन ये पैसे की बात नहीं है। ये बात है उसूलों की, सिस्टम की, हमारे नाम की, वैल्यूज की। और तुम इतना तो समझते ही हो कि 2 पल की पहचान में तुम किसी को अपने घर परिवार का हिस्सा नहीं बना सकते, वहां शामिल नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आपको बस 10-15 दिनों के लिए वक्त निकालना है, हमारे पास आना है, हमारे घर बरेली में, और हमारी मेहमान नवाजी का बस मजा उठाना है। वो क्या है ना कि हमारे कंपनी के जो मेंबर्स हैं, हमारा जो परिवार है, एक बार आपको देख के समझ ले, चुन ले, उसके बाद फैसला करे तो मुझे भी इस बात की बहुत बहुत खुशी होगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर दे गोना टेक द राइट डिसीजन। बस कुछ नहीं, हमारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। बरेली में हम सबकी बहुत खातिरदारी करते हैं, आपकी भी करेंगे। भाई, मेहमानों को हम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, तो प्लीज आइए। जी हमें मंजूर है, हम आ जाएंगे। ग्रेट, तो कल सुबह? जी
राइट। डील। आरती जी, कोई भी बवाल करने से पहले मेरी बात सुन ले। मैंने तेरे लिए हाँ कहा है, तुझे उसकी कंपनी का पार्टनर बनना है ना, तो बस कुछ दिन उसके घर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर मेरे दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली चले जाएंगे। हर कदम उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं जो मेरी मंजिल है, मगर अफसोस के खिलाड़ी को यह अंदाजा भी नहीं कि यह खेल उसका नहीं, यह खेल हमारा है। वो तो महज मेरी कठपुतली है। ये क्या बोल रहे हो तुम माधव? कंपनी का 20% पार्टनर? नहीं नहीं, हम नहीं मान सकते। अरे बिना सोचे समझे इस डील के लिए तुमने हाँ कैसे कह दी? हाँ मामू, ये हमारी कंपनी और आप उस छोटे से गांव में रहने वाले उस छोटे से जमींदार को 20% शेयर्स कैसे दे सकते हो? भूलिए मत मामू, इतने सालों में आपने आज तक मुझे इतने शेयर्स नहीं दिए हैं, फिर उस बाहर के रहने वाले को क्यों? एग्जैक्टली। बोर्ड मेंबर्स, ट्रस्टीज, उन सबका क्या? उन्हें हम क्या जवाब देंगे? उनसे बात करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा, यहां तक कि इसके बारे में तुमने हमारे साथ भी डिस्कस नहीं किया। बिना सोचे समझे 20% दे दिया। लेकिन ये फैसला तुमने लिया ना, लेकिन इसका हक तो हमने तुम्हें कभी नहीं दिया है। नहीं, हम इस फैसले को नहीं मान सकते, सॉरी। इस कंपनी को लेकर या इसके फैसले को लेकर मैंने कब से डिसीजन लेनी छोड़ दी थी दीदी। शायद आप भूल रही हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिजनेस तो कब से मैंने आपको सौंप दिया था। ये तो आप थे कि मैं इस कंपनी के हित में कोई फैसला ले रहा हूं, क्योंकि आपने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं दोबारा इस कंपनी में दखल लूं। याद है ना? आपने इस कंपनी, इस घर और विनायक का वास्ता देकर मुझे फोर्स किया था कि मैं डील किसी भी हाल में पूरा करूं। आपने ही मुझे आराम से मिलवाया था ना। इसका यह मतलब नहीं है माधव कि तुम कोई भी फैसला ले लो कि हम हमारी कंपनी के टुकड़े टुकड़े कर दें। दीदी, वो आराम अच्छी तरह जानता है कि 2000 एकड़ की हमारी जो जमीन है उसकी 500 एकड़ जमीन के मुकाबले कुछ नहीं है। अगर ये जमीन मैं उससे नहीं लेता,
सरकार का जो प्रोजेक्ट हमने लिया है, उठाया है, उसे हम पूरा नहीं कर पाते और ना ही हमारी कंपनी को लॉस से बाहर निकाल पाते। और वैसे दीदी, इन 5 महीनों में मैंने तो कभी आपसे कोई सवाल नहीं किया कि मेरी कंपनी जो प्रॉफिट में थी वो अब घाटे में क्यों है। फिर आप मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? है, अगर मुझसे आपने सवाल किया है तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। और शायद दीदी आप ये बात भूल रही हैं कि अभी भी मैं इस कंपनी का 70% स्टेक होल्डर हूं। तो मैं अपने शेयर्स के साथ क्या करता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी को मुझे ये सवाल पूछने की जरूरत है कि मैं अपने शेयर्स के साथ क्या करूंगा। शायद तुम हमें गलत समझ रहे हो माधव, पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब गलत है। थोड़ा सा सब्र करो। इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए आप कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। बातचीत का टाइम नहीं है अभी दीदी, वो निकल गया है। माधव, एक मिनट, हम जानते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो लॉस में है। हम ये भी जानते हैं कि ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सब प्रॉब्लम में हैं, बैठकर बात करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। लेकिन इस तरह हमारी कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा किसी अनजान आदमी को देना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ दीदी, और कल वो उस घर में आ रहे हैं। हमारे घर पर आ रहे हैं? मतलब आरंभ और उसकी मंगेतर कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने आ रहे हैं। अच्छा ही है ना दीदी, वो कंपनी को देख लेंगे, कंपनी उन्हें देख लेंगी, शेयर होल्डर्स से मिल लेंगे, और आप भी थोड़ी जांच पड़ताल कर सकती हैं उनके साथ कि वो सही लोग हैं कि नहीं। ये फैसला मेरा सही है कि नहीं? राइट? तुझे जो करना पड़े वो कर, साम दाम दंड भेद, लेकिन तुझे हमारी आराधना को हमारे लिए वापस लाना ही होगा इस घर में। अचानक कंपनी के लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं भैया? कंपनी के शेयर्स उसे दे दिए, उस आदमी को और उसकी मंगेतर को घर भी बुला लिया। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया करना क्या चाहते हैं। हम ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि माधव ने ये फैसला क्यों लिया। इसके बारे में सोच कर लिया, और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। भाभी, बड़ी मैडम, भाभी वो आ गई, वो आ गई। तो क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? तो ना ही तुम्हारी दोस्त और इस घर की मालकिन यहाँ आ रही है, जो खुशी से फूली नहीं समा रही। हाँ चंदा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे उस गाड़ी में बैठकर हमारी पुराने वाली जेठानी जी घर आ रही। और नहीं तो क्या। सुनो चंदा, उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही हमारे बिजनेस से उनका कोई लेना देना। कोई नहीं है, वो 2-4 दिन के मेहमान है यहाँ, अच्छे से खातिरदारी कर देना। एक बार हमारी डील खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं है हमें उनसे। अब जाओ। ओह, वैसे भी हमारे साथ बिजनेस करने की उनकी औकात ही नहीं है। छी। आखिर वो आई गई तेरे पास, इस घर में, हम सबके बीच, इस घर में रहने के लिए। तेरे पापा उसे ले ही आए। तेरी हंसी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुझे भी वही एहसास हो रहा है जो हमें हो रहा है। चल चल कर देखते हैं, चल।
आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। मुझे तो लगा था कि आप शायद अपना इरादा बदल देंगे। वेलकम मिस्टर आरम। हमने सुना था आपके घर में मेहमान को भगवान मानते हैं, लेकिन यहाँ की तैयारियां तो कुछ और ही बयां कर रही है। अरे पहली बार आए आपके घर पे, स्वागत नहीं करेंगी? लगता है शहर की चकाचौंध जिंदगी ने गांव की परवरिश को भुला दिया। वरना दादी, हमारे गांव में अगर घर में कोई पहली बार आए ना, तो रोली चावल के तीखे से बड़े दिल से स्वागत किया जाता है उनका। अरे वाह बिटवा, तुम्हारी बातों ने तो हमारी यादें ताजा कर दी। तुम्हें पता है, हम भी जब गांव ब्याह कर गए थे ना, तो हमारी भी ऐसी ही रस्म हुई थी। बढ़िया सी आरती हुई थी, फूल बरसाए गए थे और नजर भी उतारी गई थी। आजकल तो खुशी के नाम पे सिर्फ दिखावा है, और धीरे धीरे ये हाय हेलो का जो चलन हो गया ना, उसकी वजह से तो लोग पाँव छूना, नमस्कार करना भी भूल गए हैं। माथे का तिलक तो सिर्फ तीज त्योहार पर होता है। पर तुम्हारी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। पाए लागू दादी जी। अरे दादी, पैर छू रहे आपके, आशीर्वाद नहीं देंगी? खुश रहो, जुग जुग जियो। धन्यवाद दादी। अब सारी रस्में यहीं निभानी है कि इसको अंदर भी आने को कहेंगी आप? हाँ, आइए प्लीज, बाकी सारे सदस्यों से आपको मिलाता हूँ। सबसे पहले यह है मेरा छोटा भाई किशन, मेरी जान, किशन दास भारद्वाज। नमस्ते। ये है आरम, और ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं हमारे परिवार के, महाराज जी और चंदा और विनायक जी। और ये है डिंपल, इस घर की बहू, किशन की बीवी। जी नमस्ते। और मेनका दीदी और उनके सुपुत्र आर्यन से तो पहले ही मिल चुके। जी 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 बिल्कुल, इनको तो हम जानते ही हैं। अरे इनकी वजह से ही तो हम यहाँ हैं। ना तो ये आते हमारे घर डील लेके, और ना ही उस डील को पूरा करने के लिए हम यहाँ आते। सच कहे तो आज हमारा ये चौखट पे आना, इसका पूरा श्रेय इनको ही जाता है। इन्हीं की वजह से तो आज हमारी जिंदगी में इतना सब कुछ हुआ है, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है ना? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मेनका जी, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे आप ही की तो मेहरबानी है ना कि आज हम माधव जी से मिले हैं, नहीं? वो कहाँ है बिटवा? वो कौन दादी? अब दादी, दरअसल मैंने ही बताया था कि आप अपनी मंगेतर के साथ यहाँ पे आने वाले हैं, तो शायद उन्हीं का इंतजार कर रही होंगी, है ना दादी? आप उनके मंगेतर के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो बेटा तुम्हारी होने वाली लुगाई आरती। हाँ दादी, वो हमारे साथ ही गाड़ी से उतरी थी, पीछे आ रही थी। अब एक सेकेंड। हाँ, हमारे साथ ही तो उतरी थी, पीछे आ भी रही थी। कहाँ चली जाती है तू आरती? तुमको ना छत पर ले जाकर वहीं से नीचे गिराएंगे, और फिर रोड पर जाकर ऐसा घुमाएंगे, जो घुमाएंगे तुम्हारा वो हाल करेंगे ना हम, कि दोबारा हाथ लगाना तो दूर, नजर उठा के देख भी नहीं पाओगे तुम। अगर दोबारा तुमने हाथ लगाने के बारे में सोची भी ना, तो माँ कसम तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे हम। अरे अभी कहा ना हाथ मत लगाना हमारे सावन को। चलो पीछे हटो, हटो पीछे। गलती हो गई मैडम। गलती? अरे गलती नहीं है ये,
महापाप है, महापाप बोलते हैं इसको। अरे तुम्हें पता भी है सूटकेस के अंदर कितना कीमती सामान है। अगर हमारे सामान को जरा सी खरोच भी आई ना तो तुम्हें नोच डालेंगे हम। कुछ नहीं हुआ होगा मैडम। अच्छा, तुम अंतर्यामी हो जो तुम्हें पता है कुछ नहीं होगा। दोबारा हाथ भी मत लगाना, समझे? अरे किसने उसको भेजा था उनके पास? माधव, हमने ही डिम्पल को बोला था। हाँ, मैंने भेजा था। जी भैया, मुझसे हुई है गलती। गलती हो गई, अब भुगतो। मैं लेके चलता हूँ मैडम। बिल्कुल नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओगे। हमारे सामान से 20 इंच की दूरी बना के रखो। हमारा सामान सिर्फ और सिर्फ हमारे दोनों बॉडीगार्ड्स उठाएंगे और इस घर का कोई भी सदस्य हमारे सामान को हाथ भी नहीं लगाएगा। अरे ये कौन सी चिलम चिली आ गई? ये हमारी आराधना पर भौजाई तो दूर दूर तक हो ही नहीं सकती। अरे हमारी भौजाई चिल्लाना तो दूर, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, और इसको देखो ऐसे चिल्ला रही है कि जैसे कि हम बहरे हो गए। बेटा रुको, अंदर आने से पहले तिलक करके तुम्हारी आरती तो कर लें। अच्छा, अरे वाह, आरती की आरती। जी बिल्कुल करिए ना। मतलब? हमारा मतलब है कि हमारा नाम आरती है ना, और आरती की आरती हो रही है। तो दादी हैं आप इनकी? क्यों आ रहे? देखा, आरती की आरती हो रही थी। सच में कितना वाहियात जोक था। है? कुछ कहा क्या आपने? जी नहीं, कुछ नहीं। आओ बेटा, हम तुम्हें घर के बाकी सदस्यों से मिलाएं। आओ। ये है हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य विनायक। अरे ये तो वही गोडाउन वाला बच्चा है ना? हाय बेबी। लो, इसे गोद में लो, खिलाओ इसे। डोंट माइंड। हाँ, लेकिन वो हमें जरा बच्चों से डर ही लगता है। मतलब क्या पता हम इनके साथ खेलते खेलते कहीं इन्हें नीचे ही गिरा दे, तो इसलिए आप अपने पास ही रखिए। हम गोद में नहीं ले सकते। बिल्कुल सही कह रही है ये दादी। सबसे बड़ी बच्ची तो यही है, इसके हाथ में कुछ नहीं टिकता। वो क्या है ना दादी, इसके हाथ का और इसके दिमाग का कोई संतुलन ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसको पानी का ग्लास भी मत देना, वरना ये भी गिरा देगी। अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है तेरी। तब इतने सालों से तुझे संतुलित नहीं रखा था क्या? हमारा नहीं, किसी और का घर है आरती। थोड़ी इज्जत से, थोड़ा प्यार से बात करो हमसे। हाँ, तो हम इतने प्यार से ही तो कह रहे हैं। अरे इतने सालों से आपको रखा है ना संतुलन में, गिरा दिया क्या तुम्हें? तुमसे बात करना बेकार है, पता है ना? चंदा, लगता है विनायक को फिलहाल तुम्हें ही संभालना होगा। इसे कमरे में लेकर जाओ। रामू, क्या हुआ था नीचे? वो इतना सूटकेस भारी था कि मेरे हाथों से गिर गया। ऐसा लग रहा है उसमें पत्थर भरा हुआ था। आप लोग यहाँ के बाद कहीं और घूमने जाने वाले हैं क्या? अब मेरा मतलब है इतना सारा सामान लेकर आए हैं। अच्छा जी, आपका बच्चा बच्चा और हमारा बच्चा जनसंख्या। I mean, क्या मतलब? नहीं मतलब अगर आपको देखा जाए तो साड़ी के साथ में ज्वेलरी, बिंदी और तो और हील्स भी है। मतलब नीचे से ऊपर तक फुल मैचिंग। जबकि आप तो अपने खुद के घर में बैठी है इस वक्त। आपको देखकर तो लगता है कि आपके लिए 4-4 अलमारी और 2-2 कमरे भी कम पड़ेंगे। और फिर भी आप हमारी फैशन के पीछे पड़ी हैं। क्यों? नहीं मतलब एक औरत होने के नाते आपको इतना तो समझना होगा ना कि एक कलर के कपड़े के साथ में मैचिंग कलर का जूता होना जरूरी होता है, वरना स्टाइल खराब हो जाता है ना।
इतना नहीं समझती क्या आप? क्योंकि आपको देखकर तो लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझती होंगी इस बात को, है ना दादी? इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी हील्स के साथ मैचिंग कपड़े हैं। अब इतना तो जरूरी होता है ना। चलो फाइनली शेर को 1.25 शेर मिल ही गई। मैं तो तुम्हें पहले भी कहता था, तुम ना फैशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हो। ये लड़की ने तुम्हें ना सही तरीके से आईना दिखा दिया। अरे ये शेर नहीं, भूखी शेरनी है, भूखी शेरनी। अरे कहाँ हमारी सिंपल सी आराधना बेचारी 2 जोड़ी साड़ी 1 मंगलसूत्र में रहती थी, और ये बाप रे, ये तो हमारी आराधना हो ही नहीं सकती। नॉट पॉसिबल। लो, तो हमारे दोनों बॉडीगार्ड भी आ गए सूटकेस लेकर। भैया जी, सामान कहाँ रखना है? हाँ हाँ बताइए, कहाँ रखवाइए सामान? हमारा मतलब है कि हमारी रुकने की व्यवस्था कहाँ की आपने? दीदी, ये आप डिसाइड कीजिए, बताइए ने कहा रहना। वो क्या है ना माधव, कल शाम 7 बजे तुमने अपना प्लान बताया हमें, इसलिए इस घर में इनके रहने का इंतजाम हम नहीं कर पाए। नहीं, पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इस घर में रहने का इंतजाम हम नहीं कर पाए, लेकिन घर के पीछे एक गेस्ट हाउस है। 5 मिनट दो मुझे, सारा इंतजाम हम कर देंगे। गेस्ट हाउस? हाँ, समझने की कोशिश तो करो हम क्या कह रहे हैं। वो क्या है ना, गेस्ट हाउस बिल्कुल तैयार है, और गेस्ट हाउस से बिल्कुल लगकर ना एक बहुत बड़ा गार्डन है। ढेर सारे पेड़ है, हरियाली है, और बगल में ना एक गौशाला भी है। वहां पर 4-5 भैंस भी है। वहां का वातावरण देखकर ना आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप अपने गांव में ही हैं। आपको वहां बहुत अच्छा लगेगा। क्यों माधव, हमने सही किया ना? अरे आप ये क्या बोल गई मेनका जी? अरे जहाँ पे गाय का स्थान होता है उससे ज्यादा पवित्र तो कोई जगह ही नहीं है जी। वैसे गांव में भी हमारे घर के बाहर गौशाला है, और वहां पे 4-5 नहीं, कम से कम 20-25 गायें हैं और 10-15 भैंसे हैं। ओह। और मेनका जी, ऐसे वातावरण में ना हमको रहना बहुत अच्छा लगता है। और हम तो ये कहते हैं कि ये जो गौ माता की सेवा करनी होती है ना, बड़ी किस्मत वालों को मिलती है ये सेवा। लेकिन हमें तो लगा था कि हम छुट्टी के लिए आ रहे, शहर जाएंगे, वहां के चकाचौंध, वहां के तौर तरीके सीखेंगे। और माधव साहब ने खुद हमको आमंत्रित किया था अपने घर में रहने के लिए, और साथ में क्या कहा था आरती? कि यहाँ पे तो मेहमानों को भगवान माना जाता है। लो कर लो बात, भगवान माना जाता है, और हम ये सोच के आए थे कि आप भी हमारा स्वागत करेंगी, आओ भगत करेंगी। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है या इसकी तैयारी नहीं है तो हम फिर कभी आएंगे। अभी हम चलते। क्यों आरती? जी। सामान लेके वापस गाड़ी में रख दो। ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी। ठीक है, हम लोग चलते हैं, बाद में आएंगे। ठीक है। एक मिनट। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। शायद हमारे बीच जो बात हुई है पूरी तरह दीदी समझ नहीं पाई है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इनकी कोई गलती नहीं है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, हम कोई इंतजाम करते हैं। अरे नहीं 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 माधव जी, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हमने आपसे कहा था ना कि हम पहले इंसान को परखते हैं, उसके बाद उनके साथ काम करते हैं। और आपकी दीदी को तो हम पहली बार में ही परख चुके हैं, और इनको परख के हमको इतना समझ में जरूर आ गया कि ये उनमें से नहीं है जो गलती से भी गलती करे। बल्कि ये तो उनमें से है जो गलती भी सोच समझ के करती है। क्यों मेनका जी, सही कह रहे ना? सही समझा ना आपको? अरे बल्कि हमारी समझ तो हमको ये समझने पे मजबूर कर रही है कि शायद आप चाहती ही नहीं है कि हम यहाँ रहे।
या फिर और कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप ये डील नहीं चाहती? बस बस आराम जी, बस। अब आप हमारी बात सुनिए। हाँ, हम मानते हैं ये डील हम लेकर आए थे आपके पास। आपकी ये जो 500 एकड़ की जमीन है ना, आज के तारीख में उसकी वैल्यू 90 से 100 करोड़ की है। फिर भी आपकी उसी जमीन के लिए हम 3 गुना देने के लिए तैयार हो गए थे। बड़ा दिल करके हम आपके पास आए थे ये डील साइन करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ा। पर आपने क्या किया? हमारी मजबूरी का फायदा उठाया ना। हमारी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आज आप यहां तक पहुंच गए। 20% की हिस्सेदारी भी आपने ले ली। हमने तो उंगली पकड़ाई, आपने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। हाथ कहां से मॉम, इन्होंने तो पूरा गिरेबान पकड़ लिया है। और किसको आपने ढाल बनाया? इस लड़की को, इस लड़की के चेहरे को। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे जो भाई है ना, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। इस हथियार का इस्तेमाल करके ये डील साइन करने के लिए आपने हमें मजबूर किया। और तो और इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आप सब यहाँ आ गए, इस घर में रहने के लिए। दीदी रुक जाइए प्लीज। धूल मिट्टी में रहने वाले आज महलों में रहने के सपने देख रहे हैं, और तबेले में बैठने वालों को आज एसी केबिन चाहिए। डील लेकर ना तू और तेरी माँ आई थी हमारे यहाँ पे, हम नहीं आए थे। और डील के बदले हमने भी एक डील दी ना आपको। आपके इस भाई को जेल जाने से बचाया हमने। इसका एहसान तो उतारना होगा ना, चुकाना होगा ना एहसान। और शर्त भी क्या रखी? यही ना कि कंपनी में 20% की भागीदारी। यहाँ आने का या मेहमान नवाजी कराने का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये आपके भाई ने हमको बुलवाया यहाँ पे, तो इनसे सवाल कीजिए ना कि हमको यहाँ पे क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, कारण क्या है। और वैसे भी इन सब में ना हमको दिलचस्पी नहीं है। जबरदस्ती हम किसी से हमारा आवभगत कराना नहीं चाहते, इरादा नहीं है हमारा। अरे मेनका जी, हम तो उन घटिया इंसानों में से भी नहीं है जो जबरदस्ती किसी से प्यार करे या जबरदस्ती किसी से नफरत। आरम नाम है हमारा, आरम। जो भी करते हैं ना, सीना ठोक के करते हैं। प्यार भी दिल से करते हैं, और अगर नफरत पे आ गए ना, तो नफरत भी ना दिल से ही करते हैं। और हाँ, अगर आपको लड़ने का इतना ही शौक है ना मेनका जी, तो आ जाइए मैदान में, हम भी लड़ सकते हैं आपके साथ। लेकिन सच बात कहे ना मेनका जी, लड़ने का भी कोई शौक नहीं है हमको। हाँ, लेकिन इतना करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं हम कि घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती तो ना करे। वरना मेनका जी, बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ये जो दादी है ना, इस दादी ने हमारे माथे पे टीका करके इस घर में मेहमानों की तरह स्वागत किया हमारा, इसीलिए हम मर्यादा में रहेंगे। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी मर्यादा में रहे। देखिए, ये बात तो आपने सही कही है, क्योंकि मेहमान को घर में बुलाकर उनका स्वागत करके मेहमान नवाजी में उनकी बेइज्जती करना हमारी परंपरा में नहीं है। लेकिन इसमें गलती मेरी दीदी की नहीं है। अगर इल्जाम जाता है तो मुझ पे जाता है। शायद गलती मेरी है। इतने कम समय में मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, परिवार को पूरी तरह बताया नहीं, शायद वो मेरी बात समझ नहीं पाए, तो गलती तो मेरी हुई ना। देखिए, जो भी है, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। जो भी रास्ता हम बनाते हैं, आपके रहने का इंतजाम करेंगे यहाँ पे। आप फिक्र मत कीजिए प्लीज, अब शांत हो जाइए। बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद में हम इस घर में, इस छत के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और एक और बात, हमारी बेइज्जती आपने नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहन और उसके बेटे ने की। तो हम माफी और तमीज की उम्मीद भी उन्हीं दोनों से रखते हैं।
आरम इस वक्त अपनी शराफत में आकर कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन हम उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। इसलिए अब तो हम इस घर में तभी रह पाएंगे जब हमारी बेइज्जती करने वाले हमसे खुद आकर माफी मांगेंगे और इस घर में रहने के लिए हमें प्यार से मनाएंगे। तभी हम शायद सोचेंगे इस बारे में, वरना तो हम जाते हैं। क्या कहा तुमने? हम तुमसे माफी मांगेंगे? माधव, तुम सुन रहे हो ना ये लड़की क्या बोल रही है? ये चाहती है कि हम हाथ जोड़कर इससे माफी मांगे। ये हम कभी नहीं करेंगे। तो फिर हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। चलो आर। दीदी। माधव, अब बस। हाँ, इस लड़की का चेहरा देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे छोटे गांव से आई हुई ये लड़की, इसकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े रहने की। हम इसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? पागल हो गई ये लड़की। चलो आरती। 2 टके की ये नाचने वाली स्टेज पर पता नहीं कैसे कैसे घटिया मर्दों के सामने नाचती है, और आज यहाँ हमारे सामने फुदक रही है। अपनी जबान को लगाम दे, समझा ना? अगर आरती के खिलाफ एक और शब्द निकाला ना अपने मुंह से, तो उसी जबान को काट कर यहीं लटका देंगे तुझे। तो बोलूंगा, पार पार बोलूंगा। जो उखाड़ सकता है ना, उखाड़ दे। आदित्य! तो हम अकेले निपट लेंगे। क्या कर रही हो? तेरी कितनी औकात है ना इस घर में, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरी कुंडी है हमारे पास तुम्हारे परिवार वालों की, समझे ना? और जितनी अच्छी तरीके से हम नाचते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से दूसरों को नचाना जानते हैं। हमारे गांव में अगर कोई लड़का किसी भी लड़की के साथ में ऐसी बेइज्जती करता था ना उसकी, तो उसके साथ भी हम ऐसा ही करते थे। वैसे काफी नाजुक कलाई है तुम्हारी, क्योंकि इन कलाइयों ने शायद शहर की खोखली हवा में सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाई है ना, इसलिए किसी ट्रैक्टर चलाने वाली से पाला नहीं पड़ा तुम्हारा। आज तो सिर्फ तुम्हारा हाथ मोड़ा है, लेकिन अगली बार अगर ऐसी बदतमीजी से बात की ना, तो तुम्हारी हाथ के साथ साथ तुम्हारी जुबान का भी कचुम्बर बना के रख देंगे। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। वो क्या है ना कि जब आरती शेरनी का रूप लेती है, तो हम तो क्या, किशनगंज में कोई भी इसके सामने कुछ नहीं बोल सकता। भाई अब तो जो होना है वो होके रहेगा। क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो आर्यन को। वही जो आपने अपने बेटे के साथ में उसके बचपन में करना चाहिए था। अरे वाह, ये तो फुल ऑन झांसी की रानी है। कहाँ हमारी सीधी सादी आराधना और कहाँ ये फुल गुंडी। ये तो पक्का हमारी आराधना नहीं हो सकती। लगता है आपने अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया, उनसे बात तक करना नहीं सिखाया। हमारी नजरों में तो एक नाचने वाली की भी बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि वो मेहनत करके अपनी कला के दम पर पैसे कमाती है। लेकिन आपके बेटे को देखकर लगता नहीं कि इसे मेहनत की कमाई के बारे में जरा भी अंदाजा है। शायद उसने जन्म लेते ही मखमल की जमीन पर कदम रखा होगा ना। अभी तो तुम हाफ पैंट से फुल पैंट पर आए हो, इसलिए ज्यादा उछलो मत। इसलिए वक्त रहते थोड़ा ज्ञान ले लो हमसे और जिंदगी जीने के ना तौर तरीके सीख लो, क्योंकि आज हमने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ मोड़ा है, लेकिन जैसी हरकतें तुम्हारी है उस हिसाब से शायद आगे तुम्हें कोई जिंदा भी ना छोड़े। अभी जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नहीं भैया जी, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, 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 रुक जाइए, रुक जाइए। और दीदी, जिस तरह आर्यन ने बेइज्जती की है आरती की, क्या वो सही है?
जिस तरह से इसने बात की है वो सही नहीं है दीदी। यहाँ बात सिर्फ आरती की नहीं है बल्कि हर लड़की की है। ये कोई तरीका है किसी लड़की के साथ इस तरह बात करने का? क्या ये परवरिश दी हमने इसे? एक मिनट रुक जाइए। हमारे बेटे को उसकी गलती का एहसास हो गया है, उसे छोड़ दो ना आप। देखिए आरती जी, आर्यन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। जो उसने कहा, जो उसने किया वो गलत था। आई एम सॉरी। आर्यन, वैसे माफी तो आपको भी मांगनी चाहिए हमारी बेइज्जती के लिए। चलिए माफी ना सही, कम से कम तमीज से इस घर में रुकने के लिए बोल दीजिए, वरना हम लोग चलते हैं यहाँ से। एक मिनट। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हाय अब जाके दिल को ठंडक मिली। यही है वो जो चिच्ची को अपने घुटनों पर ला सकती है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दोनों यहाँ हमारे घर में रहेंगे। अब मेनका जी आप माफी मांग ही रही है तो चलिए हम रुक जाते हैं। हमारा कमरा कहाँ पर है? जी वो जो हमारा गेस्ट रूम जो पिछले 5 महीने से बंद है, वो कमरा आपको दे सकते हैं आरती जी। और रही बात आरम की तो मेरे ही कमरे के बाजू वाला जो कमरा है वो आरम को दे दिया जाएगा। एक मिनट। हम और आरती कभी अलग अलग नहीं रहे। हमारा कमरा आरती के बगल में ही होगा। और वैसे भी इस तरह अनजान शहर में आरती हमसे दूर नहीं रह पाएगी। बगल बगल के दोनों कमरे अभी खाली नहीं है। कमाल करती है मेनका जी, खाली नहीं है तो करवा दीजिए। वो गेस्ट रूम के बगल वाला कमरा वो किसका है? वो आर्यन का कमरा भैया। ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम आर्यन का कमरा ले सकते हो। आर्यन तुम मेरा कमरा ले लो, इट्स ओके। कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट कर लो। कर लिया जो तुझे करना था, लड़ाई हंगामा झगड़ा। लेकिन एक बात की तसल्ली है हमें, गन नहीं चलाई तुमने। क्यों? चलानी चाहिए थी क्या? चुपचाप चल। अरे तो तुम्हारी बेइज्जती की थी उन लोगों ने, ऐसे कैसे छोड़ देती? ठीक है मेरी शेर, चल अब। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।